हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 से हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, कॉलोनिज्म एंड द सिटी, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ा था और आज हम उसका सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड द ओल्ड सिटी, द एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज was neglected in the 19th century. The system of wells also broke down and channels to remove household waste were damaged. कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल सिस्टम था वाटर सप्लाई का और ड्रेनेज का, उसको 19th सेंचुरी में आते हुए बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया। और जो सिस्टम था वेल्स का, उसको भी जो है ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ दिया गया, और जो चैनल्स थे उनको रिमूव कर दिया गया। हाउस होल्ड वेस्ट को डैमेज, हाउस होल्ड पर डैमेज, चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट, वो भी एक तरह से जो है पूरी तरह से डैमेज कर दिए गए। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द शाहजहानी ड्रेन्स वर क्लोज्ड, अ न्यू सिस्टम ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन्स वर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कह रहे 19वीं शताब्दी तक के एंड तक आते आते जो शाहजहानी ड्रेन्स थे उनको क्लोज कर दिया गया। शाहजहानी ड्रेन्स मतलब जो शाहजहाँ के समय में बनवाया गया ड्रेनेज सिस्टम था, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसकी जगह पर एक नया सिस्टम शुरू किया गया जो कि ओपन ओपन था ड्रेनेज पर्पज से। द सिटी वॉज लेफ्ट टू एक्सपेंड इन अनइवन मैनर एंड सिटी ग्रीव अनप्लान। पूरी सिटी को ऐसे ही छोड़ दिया गया कि वो जो है बिना किसी प्लान तरीके से ग्रीव करे, अनइवन मैनर में ग्रीव करे। नेक्स्ट, द डिक्लाइंस ऑफ हवेलीज। The Mughal aristocracy in the 17th and 18th century lived in grand mansions called Havelis. क्या है, जो मुगल एरिस्टोक्रेसी थे यानी कि वहाँ पर मुगल दरबार में जितने भी बड़े पीपल्स थे वो 17वीं 18वीं शताब्दी तक ग्रांड मेंशंस में रहा करते थे, जिनको हवेलीज कहा जाता था। हवेलीज हैड लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स विद मेंशंस, कोर्टयार्ड्स एंड फाउंटेन्स एंड मैनी फैमिलीज हाउस इन इट। जो हवेलीज हुआ करती थी उस वो बड़े बड़ी दीवारों से घिरी हुई हुआ करती थी, कंपाउंड्स हुआ करते थे, उसमें साथ में मेंशन थे, कोर्टयार्ड बने हुए थे, इसके अलावा फाउंटेन्स थे जिससे कि और उनके साथ बहुत सारी फैमिली आराम से रह सकती थी। मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स वर अनेबल टू मेंटेन दीज हवेलीज अंडर द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश। बहुत सारे जो मुगल अमीर थे वो हवेलीज को मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारी ब्रिटिश कंडीशंस उस समय पर लगाई गई थी उनके ऊपर, और उन कंडीशंस को वो मेंटेन कर नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें इन हवेलीज को बाद में या तो छोड़ना पड़ा या इनको सब डिवाइडेड करना पड़ा। एज अ रिजल्ट हवेलीज बिगेन टू बी सब डिवाइडेड एंड सोल्ड, और इसी वजह से जो है हवेलीज जो है सब डिवाइडेड कर दी गई और उसके बाद उनमें से काफ़ी लोगों ने बेच भी दी। द स्ट्रीट फ्रंट्स ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इन शॉप्स, और जो स्ट्रीट के आगे का पार्ट था वो जो है शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया। हवेलीज वर सून ऑक्यूपाइड बाई एमिग्रेंट्स, बाद में ये हवेलीज जो है इनको ऑक्यूपाई कर लिया गया एमिग्रेंट्स के द्वारा, और फिर ये और भी ज़रा सब डिवाइडेड हो गई। सोन दे लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल एंड कंजेस्टेड हाउसेज। बाद में जिनका सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर था उसको ये लॉस्ट करते चली गई और धीरे धीरे ये स्मॉल और कंजेस्टेड हाउसेज में कन्वर्ट होती चली गई। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूनिसिपैलिटी। The census of 1931 revealed that the walled city area was crowded with as many as 90 persons per acre, while New Delhi had only about 3 persons per acre. ये कह रहे हैं जो सेंसस है 1931 का, ये बताते हैं कि जो वॉल्ड सिटी थी, ये जो वॉल्ड सिटी का जो एरिया था वो ओवर क्राउडेड था। यहाँ पर जो है लगभग 90% पर एकड़ में उस समय रहा करते थे, जबकि जो न्यू दिल्ली उस समय वो बनाई गई थी उसमें 1 एकड़ के एरिया में सिर्फ 3 ही पर्सन रह रहे थे। द पुअर कंडीशंस इन द वर्ल्ड सिटी डिड नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग। क्या है, जो पुअर कंडीशंस थी वर्ल्ड सिटी की उसने उसके एक्सपेंशन को रोका नहीं। इन 1888 एन एक्सटेंशन स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम was planned by Robert Clark for the Walled City residents, but it was not a success.
कि ना 1888 में एक्सटेंशन के पर्पज़ से ही एक स्कीम को जो है लाया गया था, जिसको लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम का नाम दिया गया था। इसको प्लान किया गया था रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा वॉल सिटी के रेजिडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें जो है सक्सेस नहीं मिल पाई थी। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप इन 1936। फिर उसके बाद जो है ये सेकंड बड़ा जो इनिशिएटिव था दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, वो था दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसका सेटअप जो हुआ था 1936 में हुआ था। एंड इट बिल्ड्स एरियाज लाइक दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस, और इसने कुछ एरिया जैसे कि दरियागंज जो कि दरियागंज साउथ फॉर वेल्दी इंडियंस के लिए उन्होंने बना दिया था। दिल्ली में जो दरियागंज साउथ है, ये जो है उस समय के जो वेल्थी पीपल्स थे उनके लिए वो एरिया जो है डेवलप किया गया था। फिर हम आए आगे, देखिए हमारे पास उनका डिफरेंस क्या था ओल्ड और न्यू दिल्ली के आर्किटेक्चर में। जरा हम लोग इसको पढ़ते हैं। ओल्ड सिटी वॉज वेरी कंजेस्टेड एंड नो पैटर्न ऑफ हाउसिंग वॉज सीन, बट न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड विद वाइड रोड्स एंड लार्ज मेंशंस। ये हमें बता रहे हैं कि जो ओल्ड सिटी थी वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी, कोई पैटर्न नहीं था हाउसेस का जो वहाँ पे हमें देखने को मिलता। लेकिन जो नई दिल्ली बनी हुई थी, इसको बहुत ही बेटर प्लान करके कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसमें वाइड रोड्स काफ़ी चौड़ी थी, बड़े बड़े मेंशंस बने हुए थे। डर्टी रोड्स एंड बैड सेवेज कंडीशंस वर हॉलमार्क्स ऑफ ओल्ड सिटी, बट न्यू दिल्ली सॉ अ बेटर प्लानिंग ऑफ सीवेज एंड क्लीननेस। कह रहे हैं जो ओल्ड दिल्ली थी या ओल्ड सिटी थी, उसकी जो रोड्स थी या जो सीवेज कंडीशंस थी वो बहुत ही बेकार, डर्टी, बैड थी। ठीक है, वो पुरानी सिटी की पहचान थी। कहते हैं डर्टी रोड्स और बैड सीवेज कंडीशन जो थी वो पुरानी जो सिटी है, पुरानी जो दिल्ली है, उसके हॉलमार्क बन चुके थे। जबकि जो नई दिल्ली बनाई गई थी उसमें बेटर प्लानिंग की गई थी सीवेज की और क्लीननेस की। देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्क्स, trees and gardens in the old cities, but in New Delhi, source of fresh air and a peaceful life were given consideration। हमें बताया जा रहा है कि जो पुरानी दिल्ली है उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था पार्क्स का, ट्रीज का और गार्डन्स का। बट जो नई दिल्ली को जब प्लान करके बनाया गया तो उसमें फ्रेश एयर के सोर्सेज के लिए और पीसफुल लाइफ के लिए जो है काफ़ी जो है ध्यान रखा गया था। इस वजह से जगह जगह पर जो है पार्क, ट्रीज़ और गार्डन्स भी जो है बनाए गए थे, जिससे कि वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको फ्रेश एयर और पीसफुल लाइफ जो है ईजिली मिल सके। नो पैटर्न ऑफ मार्केट्स वाज प्रेजेंट इन ओल्ड दिल्ली। कह रहे हैं कि जो ओल्ड दिल्ली थी उसमें मार्केट्स का भी कोई पैटर्न नहीं था। जबकि हम जब नई दिल्ली की बात करते हैं यहाँ पर वेल डेवलप पैटर्न कुड भी हमें जो है देखने को मिलता है। वो सिंपली हमने बोला है कि जो ओल्ड दिल्ली है वहाँ पर मार्केट में किसी प्रकार का कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जो नई दिल्ली बनाई गई थी उसको डेवलप ही कुछ इस तरीके से किया गया था कि वहाँ पर हर चीज़ का एक प्रॉपर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। बिल्डिंग वर ओल्ड विद हवेली स्टाइल एंड इन न्यू दिल्ली रोम एंड ग्रीक स्टाइल वाज फॉलोड। कह रहे हैं जो ओल्ड दिल्ली थी उसमें जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो ओल्ड थी हवेली स्टाइल में, हवेली स्टाइल के साथ। जबकि जो न्यू दिल्ली में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो रोम और ग्रीक स्टाइल को फॉलो करके बनाई गई थी, जो कि उस समय के हिसाब से जो है ये कह सकते हैं प्रेजेंट स्टाइल में भी जो है एक नए तरह का आर्किटेक्चर था जो कि देखने में अलग तरीके का दिखता था या दिखता है। Buildings were old with Haveli style and New Delhi Rome and Greek style was followed. Raisina Hills was close to established chose to establish the New Delhi as a symbol of supremacy. फिर रायसीना हिल्स जो कि दिल्ली में ही एक जगह है उसको चूज़ किया गया इस्टेब्लिश करने के लिए न्यू दिल्ली को एज सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी। न्यू दिल्ली में ही एक जगह है रायसीना हिल्स, इसको चूज़ किया गया था कि ये सिंबल बन के सुपरमेसी का जो है इस्टेब्लिश हो। और इसीलिए वो एरिया जो है आज इसमें आपने देखा होगा रायसीना हिल्स में हमारे प्रेसिडेंट वगैरह रहते हैं। ठीक है, और ये सबसे वीवीआईपी जो है एरिया है। और
प्रोटेक्शन के मामले में, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटीज़ के मामले में ये जो है दिल्ली का सबसे बेस्ट एरिया में से एक है। और यहाँ पर इंडिया के जो मोस्ट टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो लोग इस एरिया में जो है रहते हैं और इन्हीं एरिया से जो है पूरी कंट्री को ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है इंडिया का वो इस इलाके से ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसी साथ ही हमारा यहीं पर ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमने देखा कि हमारे पास जो कॉलोनियल रूल के अंदर सिटीज़ की क्या सिचुएशन थी। तो हमने इसमें जाना था कि उस समय पर 18th सेंचुरी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है प्रेजेंट सिटीज़ थी, और उनमें उन तीनों सिटीज़ की उस समय पर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जो है डी अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे शहर जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरजसाइपट्टनम, इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस वगैरह जो है खो दी थी। बाद में जो है दिल्ली को डेवलप किया गया न्यू दिल्ली के रूप में। ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड दिल्ली थी वो मुग़ल सल्तनत, मुग़ल एम्पायर को जो है डिनोट करती थी और उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करती थी। इसी वजह से न्यू दिल्ली को डेवलप किया गया। ठीक है, जिससे कि मुग़ल डायनेस्टी के जो सिंबल है उसको जो है ख़त्म किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ और न्यू दिल्ली को ही जो है ब्रिटिशर्स ने इस कंट्री की कैपिटल के रूप में से चुना, क्योंकि लोगों के मन में जो बात थी वो ये थी कि क्योंकि लंबे समय तक, लगभग हज़ारों सालों तक दिल्ली ही जो है पूरी कंट्री में जो है पावर का सेंटर रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने भी दिल्ली को ही चूज़ किया था कंट्री के एपी सेंटर के रूप में, पावर के सेंटर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के रूप में, और इसी वजह से इसको चूज़ किया गया, इसको डेवलप किया गया। और दिल्ली को बनाने के पीछे जो है मतलब काफ़ी जो है टाइम लिया गया, और ख़ास तौर पर जब मराठाओं से दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल गेन कर लिया, उसके बाद से इसके डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम जो है उसके बाद से किए थे। ठीक है, और बस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, और आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।